श्री आर्य पटेल बॉयज हाई स्कूल में मैं रमेश भाई पटेल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछली बार जब हम मिले थे तब कक्षा 9 का तीसरा पाठ क्या निराश हुआ जाए उसकी हमने चर्चा की थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का वह पाठ निबंध प्रकार का है और उसमें उन्होंने बताया था कि भारत देश एक महान सांस्कृतिक विरासत वाला देश है और भारत देश में जो कुछ हो रहा है या तो भारत देश में जो अच्छी बातें हैं वो बहुत ही ज्यादा है। हमने देखा था कि लेखक ने बताया था कि लोगों में कभी भी भौतिक संग्रह करने की इच्छा इस देश में नहीं रही है। हमने वो भी बताया था कि भारत में कानून को धर्म के रूप में देखा आ रहा है और हमने ये भी चर्चा की थी कि भारत में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य जो है वो आज भी बने हुए हैं। आज भी भारत का सामान्य नागरिक महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को दुख देना या दूसरों को पीड़ा पहुंचाना वो भी गलत आचरण है। आज भी हम देखते हैं कि सभी लोग यही चाहते हैं कि मैं सामने वाले से अच्छा व्यवहार करूंगा तो सामने वाला भी अपने आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। कहने की बात यह है कि लेखक कहते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी व्यक्ति में दोष है तो उसका पर्दाफाश करना यानी कि भेद खोलना, उसके दोषों को उनको बताना वो कोई बुरी बात है नहीं। बुराई तो यह है कि हम किसी व्यक्ति के गलत आचरण को लोगों के सामने रखें और बुराई में रस ले, किसी व्यक्ति की निंदा करे, किसी व्यक्ति की बुराई करे, किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचे ऐसी मन में मनोकामना रखे तो वह बुरी बात है। लेकिन लेखक ने कहा कि कोई अच्छी घटना हो। मैंने पिछली बार जब मिले थे हम पहले भाग में बताया था कि एक रिक्शा वाला, एक मजदूर, एक सफाई कामदार, घर में काम करने वाला एक नौकर कभी कभी बहुत बड़ी ईमानदारी का काम कर जाता है। तो कहने की बात यह है कि किसी व्यक्ति की अच्छाई को उजागर करना और भी बुरी बात है, न करना और भी बुरी बात है। यहां लेखक ने दो प्रसंग बताए हैं। एक बार हुआ यह कि लेखक रेलवे स्टेशन पर गए और रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही आप जानते हैं कि रेलवे में पहले टिकट कटवाना होता है, तो वो टिकट बारी जो थी उनकी खिड़की वहां पर गए और टिकट बाबू ने उनको 10 के बजाय 100 का नोट दे दिया और लेखक खुद जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गए। देखो, लेखक को देना था 10 रुपये का नोट
और लेखक ने दे दिया 100 रुपये का नोट, और गाड़ी आने का टाइम हो गया होगा, तो वो जल्दी जल्दी जाकर अपने डिब्बे में अपनी सीट जहां थी वहां पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर हुई, अभी गाड़ी चालू नहीं हुई थी। थोड़ी ही देर में वह टिकट बाबू जहां पर लेखक बैठे थे सेकंड क्लास के डिब्बे में, वहां वो हर एक आदमी का चेहरा देखता हुआ पहचानता हुआ उसके सामने हाजिर हुआ। वो खिड़की में से देखता था कि कहां पर बैठे हैं, और उसने लेखक को पहचान लिया और बड़ी ही विनम्रता के साथ उन्होंने उनके हाथ में 90 रुपये रख दिए। कहने लगा, बहुत गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर लेखक ने देखा तो एक विचित्र प्रकार का संतोष था, एक शांति थी। दोस्तों, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो मन में शांति मिलती है, मन को संतोष मिलता है कि अच्छा, आज मैंने एक अच्छा काम किया। उससे उल्टा अगर आप कोई बुरा काम करते हैं तो मन में सतत चिंताएं बनी रहती है कि क्या होगा। अगर आप घर में भी, परिवार में भी, पाठशाला में, कहीं भी आप अगर देखना झूठ बोलेंगे तो उस झूठ को छुपाने के लिए आपको बार बार झूठ बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सच बोलेंगे तो कभी भी आपको झूठ का सहारा लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसको छुपाना नहीं पड़ता। आपने सच था, कह दिया, बात खत्म। आपको याद नहीं रखना होगा। झूठ बोलेंगे तो बार बार याद रखना होगा। मान लीजिए कि आपके शिक्षक ने होमवर्क दिया है और आपने नहीं किया, तो आपने कोई बहाना बना लिया, तो वह बहाना हर एक शिक्षक के सामने आपको एक ही बहाना देना होगा। याद रखना होगा कि भाई उस शिक्षक को तो मैंने कहा था कि बुखार था इसलिए होमवर्क नहीं किया। दूसरे आएंगे, वो भी पूछेंगे तो बुखार था इसलिए नहीं किया। क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने झूठ बोला है। अगर आप सच कहेंगे तो आपको एक भी बार याद नहीं रखना पड़ेगा। कहने का अर्थ यह था कि उस टिकट बाबू ने लेखक को उनके डिब्बे में आकर पैसे वापस किए, और जब वापस किए तब उसके चेहरे पर ईमानदारी, सच्चाई और एक अच्छा काम करने का संतोष उनके मन में था। लेखक कहते कि यह देखकर तो मैं बहुत ही चकित रह गया। लेखक कहते हैं कि कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस घटना के बाद हम नहीं कह सकते कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी नहीं है। हाँ, वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है। अवांछित यानी कि न कल्पना की हो ऐसी घटनाएं बनी हुई, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से शक्तिशाली है। देखो, कोई एक अच्छी बात, कोई एक अच्छी घटना कई बुरी घटनाओं के सामने जीत जाती है। एक अच्छा आचरण जो है वो कई गलत आचरणों को छुपा देता है। महात्मा गांधी का जीवन देखे, बचपन में कितने बुरे आचरण उन्होंने किए थे। बीड़ी पी थी, चोरी की थी, लेकिन वो महान बन सके उसका कारण यही था कि हर गलत व्यवहार पर उन्होंने अपने आप को प्रश्न किया कि क्या मैं सच्चा हूं, और उनके हृदय ने जवाब दिया कि नहीं, आप गलत है, ये सच्चाई का मार्ग नहीं। और
उन्होंने पछतावा किया, हर एक बार पछतावा किया, और वैसे वैसे लोहे में से कंचन बनता गया, धूल में से सोना बनता गया, और मोहन में से हमें महात्मा मिले, इस देश को राष्ट्रपिता मिले। लेखक एक और घटना कहते हैं कि एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, लेखक और उनकी पत्नी, साथ में 3 बच्चे थे, और कहीं पर जा रहे थे, यात्रा पर जा रहे थे। जैसे ही बस में बैठे उनको मालूम हुआ कि बस में कुछ खराबी है। बस थोड़ा सा अटक अटक के, रुक रुक के चल रही थी, और लगभग जहां पहुंचना था उनको, यानी कि गंतव्य, पहुंचने का स्थान जहां उनको पहुंचना था, वहां से लगभग 5 मील दूर एक निर्जन सुनसान जगह पर बस ने जवाब दे दिया। बस ने जवाब दे दिया। जवाब दे देने का अर्थ है बंद हो जाना। बस बंद हो गई, उन्होंने जवाब दे दिया। बस में कुछ खराबी आ गई होगी, तो बस तो बंद पड़ गई, और उस समय रात के 10 बजे थे। सभी यात्री जो बैठे थे बस में घबरा गए। उन्होंने देखा कि कंडक्टर नीचे उतरा और बस के ऊपर गया, और बस पर चढ़कर उन्होंने एक साइकिल निकाली, और साइकिल लेकर किसी को कुछ कहे बिना वो चलता बना। लोगों ने देखा, आप जानते हैं कि लोग तो तरह तरह की बातें तुरंत ही उसके मन में आ जाती है। लोगों के मन में संदेह पैदा हुआ। संदेह क्या पैदा हुआ? कि उनके साथ धोखा दिया जा रहा है। जरूर ये बस कंडक्टर है, वो हमें यहां जंगल में छोड़कर हमें धोखा देकर निकल गया है। लोग थे भाई, लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। किसी ने तो कह दिया कि यहां तो डकैती होती है, यहां तो लूट होती है, यह जो स्थान है जहां पर बस बंद पड़ गई वो तो बड़ा ही भयानक स्थान है, यहाँ तो बार बार लोगों को लूट लिया जाता है, यात्रियों को लूट लिया जाता है। अभी 2 दिन पहले ही इस तरह एक बस को लूट लिया गया था। बना ली किसी ने कहानी। ऐसी कहानियां लोग तुरंत बना देते हैं। लेखक ने सोचा, परिवार वाले तो वह अकेले थे, बच्चे पानी पानी बुला रहे थे, चिल्ला रहे थे, पानी उनके पास था नहीं। ऊपर से लोगों ने जो बातें शुरू कर दी थी, उसके कारण लेखक के मन में भी डर था कि क्या होगा, जरूर कोई डाकू आएंगे और हम सबको डरा धमका कर लूट लेंगे। बस कंडक्टर तो चला गया, लेकिन बस ड्राइवर अभी पर था। तो बस में कुछ नौजवान लड़के थे। नौजवान लड़कों में जोश ज्यादा होता है, वो बहुत कुछ सोचते नहीं। उन्होंने सोच लिया कि ड्राइवर भी इसमें शामिल है, और ड्राइवर को मारने पीटने का उन्होंने हिसाब बनाया। और ड्राइवर तो घबरा गया, उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। चेहरे पर हवाइयां उड़ना यानी कि उनका चेहरे का रंग फीका पड़ जाना, वो उदास हो गया बेचारा। क्योंकि जो नौजवान लोग थे उन्होंने उनको पकड़ लिया। वह लेखक की ओर बड़े कातर ढंग से लेखक की ओर देखने लगा। कातर ढंग से देखने का अर्थ है
भयभीत होकर देखने लगा, डर गया। वो कहने लगा कि भाई साहब, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए मुझे, ये लोग तो मुझे मार डालेंगे। लेखक कहते हैं कि डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी ये उदास आंखें और भयभीत चेहरा देखकर उन्होंने यात्रियों को समझाया कि भाई आप ठहर जाइए, इस समय इसे मारना ठीक नहीं है। बस कंडक्टर तो गया है, अगर कुछ घटना घटती है तो ठीक है, लेकिन अभी उसे मारे मत। लेकिन जो नौजवान यात्री थे वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो कहने लगे कि लेखक महाशय, इसकी बातों में आप मत आइए, ये धोखा दे रहा है हमें, और इन्होंने और कंडक्टर ने दोनों ने मिलकर हमें धोखा दिया है, और कंडक्टर तो डाकुओं को बुलाने गया है। देखो कितनी बड़ी शंका और संदेह इनके मन में था। लेखक बड़े भयभीत थे, फिर भी उन्होंने ड्राइवर को मारने पीटने से बचाया। लगभग 1.5-2 घंटे बीत गए। लेखक के बच्चे पानी और भोजन के लिए व्याकुल थे। भूख लगी थी, प्यास लगी थी, पानी था नहीं, जंगल का रास्ता और विस्तार था। उनकी और उनकी पत्नी दोनों की हालत बुरी हो गई थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, लेकिन उसे बस से उतार दिया और एक जगह पर बैठा दिया और घेर कर रखा। दूसरे नौजवान लोग उनके आसपास घेरा डाले बैठ गए। उन्होंने मन बना लिया था कि अगर कोई दुर्घटना होती, अगर कोई डाकू लुटेरे आएंगे, तो सबसे पहले तो इस ड्राइवर को समाप्त कर देना है, इसको मौत के घाट उतर देना है। वो बेचारा गिड़गिड़ाने लगा, लाचार दृष्टि से देखने लगा, लेकिन किसी पर उनका असर नहीं। लेकिन उसी समय एक घटना, क्या घटना हुई? सबने देखा कि एक बस चली आ रही है। जिस रास्ते पर कंडक्टर गया था साइकिल लेकर, उसी रास्ते से एक बस चली आ रही है और उस पर वही कंडक्टर बैठा हुआ है। वो आया, बस से उतरा और आते ही उन्होंने सब यात्रियों को कहा कि भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए बस अड्डे जाकर नई बस लाया हूं, इसमें आप बैठिए। बस अड्डा यानी बस स्टैंड। वह बस जो पुरानी थी वो चलाने लायक नहीं है, उसमें कुछ खराबी आ गई। वो आया, लेखक के पास आया और उन्होंने एक लोटा निकाला। लोटे में पानी था और थोड़ा दूध भी था, और कहने लगा कि पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। लेखक को कहने लगा, लेखक ब्राह्मण थे, पंडित जी, आपके बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया तो लेता आया। यात्रियों में तो फिर जान आ गई। देखो, जान में जान आ जाना, नया उत्साह, नई आशा पैदा होना। सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफी मांगी उस नौजवान लोगों ने। पहले तो उसको मारने का मन बना लिया था, और सब लोग, सब यात्री लगभग 12 बजे से पहले बस अड्डे पहुंच गए। देखो यह घटना, लेखक कहते हैं कि
घटना के बाद मैं कैसे कहूं कि मनुष्यता समाप्त हो गई है, मानवता नहीं रही है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? और कैसे कह सकते हैं कि लोगों में दया माया बिल्कुल खत्म हो गई है, रह ही नहीं गई? नहीं, जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं ऐसी होती है जिसको हम भूल नहीं सकते। इतनी ईमानदारी, इतनी प्रामाणिकता लोगों में है। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी मैंने धोखा भी खाया है, ठगा भी गया हूं। धोखा खाना गुजराती में कहिए तो बीजाथी छेतराई जવું। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज मिली। लोगों में आज भी भरोसा है, ईमानदारी है, लोग विश्वास के साथ काम करते हैं। केवल उन्हीं बातों को याद रखो जिसमें धोखा खाया है, जिसमें हमने किसी से विश्वासघात मिला हो, धोखा खाया हो, तो जीवन हमारा कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाओं को भूल जाना होगा और ऐसी घटनाओं को याद रखना होगा जब किसी ने बिना कारण सहायता की, बिना कारण सहायता। कभी कभी आप देखते हैं कि रास्ते में कोई जा रहा है, लोग मदद करते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया तो लोग आकर मदद करते हैं, यहां तक कि अस्पताल तक पहुंचाते हैं, लहू का दान भी करते हैं। और ऐसी घटनाओं से निराश मन को क्या होता है? ढाढ़स मिलता है। ढाढ़स मिलना का अर्थ है तसल्ली देना, हिम्मत देना। ऐसी घटनाएं हमारे मन को हिम्मत देती हैं। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर, जो हमारे बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने एक अपनी प्रार्थना में कहा था कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। भगवान को उन्होंने बताया कि हे ईश्वर, मारी ऊपर જ્યારે મુસીબતો આવે, हे ईश्वर, मारी ऊपर જ્યારે संकट आवे ત્યારે પણ हे ईश्वर, हे प्रभु, મને એટલી શક્તિ દેજો કે હું તમારી ઉપર શંકા ન કરું। ભગવાન ઉપર શંકા ન થવી જોઈએ ક્યારે। मनुष्य ने जो रीत बनाई है जीवन जीने की, वो गलत हो सकती है। उनकी विधियां गलत नतीजे पर पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। और आजकल बदला भी जा रहा है, लेकिन आशा रखना, अपेक्षा रखना, जीवन के प्रति आशावान होना, वो बहुत बड़ी बात है। आशा की ज्योति कभी बुझनी नहीं चाहिए। ज्योत से ज्योत जगाते रहो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते रहो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। भारतवर्ष एक महान देश है और इस महान भारतवर्ष को अब भी पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। लेखक कहते हैं कि हे मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। आज भी हमारे समाज में, हमारे आसपास ईमानदारी की, प्रामाणिकता की घटनाएं बनती हैं और जब तक बनती है तब तक मानवता जिंदा रहेगी। इस प्रकार से मानवता कभी मरती नहीं है। वो पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। लेखक कहते हैं कि मेरे मन, निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आशावान होना पड़ेगा। यहाँ वही टाइटल भी इसलिए
दिया गया है कि क्या निराश हुआ जाए? नहीं, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं। दोस्तों, इसी प्रकार लेखक ने हमें कहा है कि हमें अपने जीवन में आशावान होना है, हमें अपने जीवन में प्रामाणिकता रखना है। मुहावरे यहाँ पर जो दिए गए हैं उनको आप याद रखना है, और ये जो शब्द है वो भी आपको याद रखना है। मैं स्वाध्याय का व्याकरण जो है उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लूं। शब्द समूह है, आप अपनी किताब खोलकर देखना। शब्द समूह, धर्म से डरने वाले, यानी कि जो धर्म से डरता है, धर्मभीरु। मिलन की भूमि, यानी मिलन भूमि। सुख देने वाला, सुखद, ये शब्द समूह के लिए एक एक शब्द। फिर विशेषण है, विशेषण का अर्थ है विशेषता बताने वाले। भारत, भारतीय, समाज, सामाजिक। क्रोध, क्रोधी। समय, सामयिक। और धर्म, धार्मिक। ये आपकी नोटबुक में लिखे। भाववाचक संज्ञा बनाना है, मन का भाव बताने वाली संज्ञा। डाकू, डकैती। आदमी, आदमियत। बहुत, बहुतायत। सभ्य, तो सभ्यता। मानव, मानवता। ये भाववाचक संज्ञा है। विरोधी शब्द, यानी कि विलोम शब्द, विरुद्धार्थी। देखो, ईमानदार, तो जो ईमानदार नहीं है, बेईमान। ईमानदार, बेईमान। भ्रष्टाचार, सदाचार। आंतरिक, तो बाह्य। सबल, तो निर्बल। तो इस प्रकार स्वाध्याय का जो व्याकरण है उनकी भी मैंने चर्चा की। आप अपनी नोटबुक में पूरा स्वाध्याय लिखे। बस आज इतना ही। अस्तु। जय भारत, जय हिंद।